अगर फ़कीर महमद खान साहब को यहाँ के लोग जिताएंगे तब यहाँ की तरक्की मुमकिन है। एक ही आदमी ने यहाँ पे या उस पार्टी ने यहाँ के लोगों को इसीलिए मज़दूरी तक ही महदूद रखा है ताकि वो उससे बाहर ना निकले, सिर्फ उसके ग़ुलाम रहे। नया दौर नए सूरज के साथ और नई उमंगों के साथ यहाँ तुलू हो जाएगा। ग्राउंड जीरो भारत में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। इस वक्त मैं शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा ज़िले के सरहदी इलाका वादी गुरेज़ में हूं। हालांकि ये वादी काफ़ी ठंडी है, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच इस वक्त सियासी जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि तीसरे मरहले के तहत 1 अक्टूबर को यहाँ पे असम्बली इंतखाबात होने वाले। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मैम है। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका। जी मैम, काफ़ी दिनों से आप यहाँ पे आई है। यहाँ के जो फार्मर एमएलए है और बीजेपी के सीनियर लीडर फ़कीर महमद खान साहब की कैंपेन में आप शामिल हुई है, उनकी कैंपेन आपने चलाई। और कल हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब भी आए थे, एक पब्लिक रैली से उन्होंने खिताब किया। अब ये पूरा माहौल जो गुरेज़ का सियासी माहौल है, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा किस तरीके का माहौल है, तो किस तरीके से देखते हैं इस माहौल को? क्या लगता है इस बार आपका जो कैंडिडेट है वो यहाँ से जीत हासिल कर पाएगा या नहीं? क्या जो उम्मीदें हैं लोगों की जो कल राजनाथ सिंह साहब के ऊपर थी, क्या वाकई में बीजेपी उन पर उतर पाएगी या नहीं? पहले जो आपने लास्ट में बताया कि क्या बीजेपी उन उम्मीदों पे खरी उतर पाएगी या नहीं, बिल्कुल हम खरे उतर जाएंगे, क्योंकि जो हमारे मैनिफेस्टो या जो हमारे प्रधानमंत्री जी और कल जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे फरमाया, वो उसमें ज़रा बर भी हमें शक करने की गुंजाइश ही नहीं रहती है, क्योंकि हमने जो कहा है आज तक वो पूरा किया है हमारी पार्टी ने। और रही बात यहाँ के नौजवानों के नौकरी की बात उन्होंने की, उन्होंने यहाँ टनल की बात की, तो 110% यहाँ के लोगों को श्योर होना चाहिए, श्योरिटी के साथ, कि ये सारी चीज़ें अब ही मुमकिन है, पहले ये मुमकिन थी नहीं। और आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में यहाँ आपका रोड जो बांडीपोरा से यहाँ तक आता था, कितनी कठिनाइयाँ होती थी। यहाँ आपके टावर नहीं थे, जैसे हम नेट पे अभी बात कर रहे हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं और तरह तरह की चीज़ें जो मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न वर्ल्ड की बात है, वो आज गुरेज़ इस वैली में जो खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे बहुत अल्लाह ने दी है। लेकिन जब भी हमें पहले कहा जाता था गुरेज़, तो डर सा लगता था, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, रास्ता ठीक नहीं। लेकिन अब वो लोग फ़ॉरेन से भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिज़्म को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बढ़ावा देगी, वो यहाँ के लोगों की तरक्की का पहला सिंबल है। और जो कल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने यहाँ के लोगों को कहा, और जो ये सियासी माहौल अब है, ये अब ज़ीरो लाइन पे जो था, क्योंकि हम ज़ीरो लाइन पे ही बैठे हुए हैं, अब हम अप हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी तरक्की की राहें हमवार कर रही है। बीजेपी तरक्की एसटी इस ट्राइबल कम्युनिटी को दे रही है। और आप देखिए कल जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बता दिया, उसमें एक एक लफ्ज़ हम पूरा करेंगे। अगर फ़कीर महमद खान साहब को यहाँ के लोग जिताएंगे तब यहाँ की तरक्की मुमकिन है, अदरवाइज़ फिर से वही बातें जो आपने 18 साल 20 साल 75 साल ये देखा। अब यहाँ के लोगों को 5 साल इनको भी दे दीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट फ़कीर महमद खान साहब जो यहाँ के ही हैं, यहाँ रहे हैं, बहुत सिंपल लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको 5 साल दे दीजिए और देखिए तरक्की कहाँ से कहाँ हो जाएगी। जी मैम, बीजेपी के जो मैनिफेस्टो मंशूर है उसमें गुरेज़ बांडीपोरा टनल भी है, जो एक गुरेज़ की आवाम की देरीना मांग रही है। कहीं ना कहीं कल राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा था कि अगर फ़कीर महमद खान साहब यहाँ से जीत हासिल करते, कहीं ना कहीं गुरेज़ को जो बड़े बड़े मसाइल उन्हें हल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ तनकीद का निशाना बनाती है कि गुरेज़ बांडीपोरा की टनल कभी नहीं बनेगी। उनको, क्योंकि वो नहीं बना सकते हैं ना, दैट इज़ वेरी ट्रू, वेरी मच ट्रू अबाउट दैट, कि दे कांट डू दैट। ये सिर्फ बीजेपी है जो ये कर सकती है, क्योंकि हमने हर एक जगह में पहाड़ों को चीर कर रास्ते बना दिए हैं। अभी कोई पहाड़ ऐसा नहीं है जो बीजेपी के गवर्नमेंट में
बिल्कुल उनको रास्ते उन लोगों के लिए बनाए गए, उनके सीने चीर कर रास्ते बनाए गए ताकि लोगों को आसानियां बने। यहाँ की राजदान टनल और साधना टनल करना की, आप देखिए ये दोनों टनलें बहुत जल्द बनेंगी। अभी आपके सामने जोजिला टनल है, जो लोग कहते थे मुमकिन ही नहीं है, वो कभी बनेगी ही नहीं। अभी आप देखिए जोजिला टनल, पीछे ही गडकरी साहब ने उसका इनॉग्रेशन किया और ये टनल भी बहुत जल्द बनने वाले। मानो कि यहाँ से फ़कीर खान साहब ने जीता, वहाँ से हमारा काम शुरू हो गया, क्योंकि प्रपोज़ल स्टार्ट हो गया है। जीत मतलब यहाँ के लोगों के हाथ में है कि ये काम उनको करना है। ये वादा जो उन्होंने भी किया है, हमने भी किया, हमारी पार्टी ने, पूरा करना यहाँ के लोगों का काम है कि उनको तरक्की चाहिए या झूठे वादे। जी मैम, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम कि यहाँ पर गुरेज के आपने देखा होगा नौजवान एसटी होने के बावजूद भी पीएचडी स्कॉलर्स जो है वो आज भी मज़दूरों की तरफ मजदूरी करते हैं। तो उनके साथ इस्तेसाल हुआ है, जुल्म हुआ है, कहीं ना कहीं वो इस जुल्म के शिकार हुए हैं। क्या ये जो नई जनरेशन आ रही है ये जुल्म का शिकार न बने, ऐसा क्या करोगे आप लोग? अगर फ़कीर मोहम्मद खान साहब यहाँ से जीत हासिल करते हैं, आपको सीट दे देते हैं, क्या वाकई में नौजवानों के लिए बेरोज़गार ख़त्म करके रोज़गार के कोई वसाइल पैदा हो सकेंगे? पहले तो यहाँ पे आबादी बहुत कम है और यहाँ के लिए वसाइल पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पिछले सालों से, जो पिछले दहाइयों में एक ही आदमी ने यहाँ पे या उस पार्टी ने यहाँ के लोगों को इसीलिए मज़दूरी तक ही महदूद रखा है ताकि वो उससे बाहर ना निकले, सिर्फ उसके ग़ुलाम रहे। अब ग़ुलामी के दिन ख़त्म हो गए हैं। अब वो जंजीरें यहाँ के लोगों को तोड़नी है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। और देखिए कि जंजीरें तोड़कर ग़ुलाम नहीं रहता है इंसान। और बीजेपी ने जब ये वादा किया है, ये जंजीरें तोड़नी है और यहाँ के लोगों को नया मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल देना है, ये 100% श्योरिटी के साथ कि यहाँ जितने भी आबादी बेरोज़गार है उनको मुझे लगता है एक ही टर्म में सबों को अच्छी अच्छी नौकरियाँ फराहम की जाएंगी। जी मैम, आप ये बताएगा कि रिवायती सियासत और मौजूदा सियासत में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? रिवायती सियासत वही झूठे वादे, उनके पास वसाइल नहीं है, वो कैसे वादा कर सकते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते हम टनल बनाएंगे, बिकॉज़ दे हैव नो सोर्स ऑफ दैट मच कि वो करेंगे कि हमें यहाँ पे टनल कैसे बनाएंगे। अगर वो बनाएंगे तो उनको कहाँ जाना है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट की फिर मर्जी है। यहाँ तो फ़कीर मोहम्मद खान साहब सीधे राजनाथ जी डिफेंस मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने उनको यहाँ के लोगों को बता दिया कि भाई आप वोट तो दो, फिर देखो हम क्या करते हैं। सीधे प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे बात करते हैं, यानी फ़कीर मोहम्मद खान साहब यहाँ के एमएलए बने और यहाँ की परेशानियाँ ख़त्म। वो रिवायती सियासत, वो फिर से पार की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, गुरेज़ की बात वो नहीं करेंगे कि गुरेज़ को तरक्की कैसे देनी है। वो सिर्फ पाकिस्तान से बातचीत, हमें क्या करना है? हम गुरेज़ में बैठे हैं, हमें गुरेज़ के लोगों की बात करनी है, हमें गुरेज़ के नौजवानों की तरक्की का सोचना है। जब वो ये सोचते तब शायद यहाँ पे तब्दीली आई होती। आप मानती हैं मैम कि यहाँ के लीडर को अपने लोगों के जो मसले मसाइल उनको देखना है, ना कि आर्टिकल 300? देखिए, गुरेज़ का एक आम नागरिक को क्या पता, तुलेल के काम आदमी को क्या पता आर्टिकल 370 को क्या करना है, उसे आर्टिकल 370 के बाद क्या हुआ या उससे पहले क्या, उससे मतलब नहीं। उसके जो बुनियादी सहूलियात है वो मिलने चाहिए, उनके जो हुकूक है वो मिलना चाहिए। आपको लगता है कि लीडर को अपने जो मकामी लोग हैं उनके मसाइल देखना चाहिए, ना कि ये बातें करनी चाहिए कि आर्टिकल को लेकर या बाकी चीज़ों को लेकर जो उस तक है ही नहीं? देखिए, आर्टिकल ना लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए तक है। अगर यहाँ कल को कोई चीफ मिनिस्टर भी बनता है, ना उसके हाथ में है। ये बातें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट में होती हैं, और जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ये वो तय कर लेते हैं, ना कि एक लोकल एमएलए, ना कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर। अगर चीफ मिनिस्टर बनता भी है, ये बातें नेशनल लेवल की होती हैं। जब उसके गली के, मोहल्ले के और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के मसले हल, नाली ठीक नहीं होती है, रोड ठीक नहीं होता है, बिजली नहीं थी कल तक, ये फ़कीर साहब की मेहरबानी है, यहाँ बिजली भी आ गई, हालांकि एमएलए नहीं था।
यहाँ आपका टावर हर जगह लगा, ये फ़कीर साहब की मेहरबानी है और बीजेपी की मेहरबानी है कि बीजेपी ने ये सारे मामले उठाए और आज यहाँ पे नेटवर्क है, बिजली है, बाकी चीज़ें, टूरिज़्म का यहाँ पे अभी जो फुटफॉल हुआ है ये बिकॉज़ ऑफ बीजेपी है। और जो लोकल है वो तो चाहते भी नहीं हैं यहाँ पे दूसरे जो रहे हैं, वो तो चाहते, वो कहते हैं ऐसे ही रहे, अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, हमारे पीछे पीछे रहे। हमारी पार्टी चाहती है कि जो 370 आर्टिकल हटा, अब लोगों को दिखना चाहिए इस जंजीर से हम कैसे बाहर निकले, तभी तो हम डेवलपमेंट की बात करें, तभी तो हम टूरिज़्म की बात करें, तभी तो पहाड़ को चीर कर ताकि ये बाकी स्टेट के साथ और बाकी मुल्क के साथ मिले। यहाँ टूरिज़्म, आपको तो टाइम नहीं मिलेगा यहाँ के लोगों को, यहाँ तो नौकरी भी लोग नहीं मांगेंगे, क्योंकि ऐसा टूरिज़्म होगा। ये सबसे खूबसूरत वैली है मुझे लगता है, जहाँ तक मैं पूरे कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में घूमती हूँ, सबसे खूबसूरत लोग, इनोसेंट लोग, शरीफ लोग, हमदर्द लोग यहाँ मैंने देखे, और सबसे खूबसूरत वादी ये है और जन्नत का नज़ारा है। ये जब पूरे मुल्क के साथ जुड़ जाएगी, यहाँ तो टाइम ही नहीं मिलेगा लोगों को कि वो और कुछ सोचे। इतना यहाँ पे टूरिज़्म का, विज़िटर्स का फुटफॉल होगा। जी मैम, आपने एक रोड का नाम सुना होगा जो करगिल द्रास से होकर तुलेल वादी के साथ कनेक्ट होता है, उसके हवाले से आप लोगों ने क्या सोचा? अगर वो कनेक्ट होता, कहीं ना कहीं गुरेज वैली को और बूस्ट मिलता है टूरिज्म के हवाले से। देखिए, हमारी जो सरकार है, जहाँ पे हमारा रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब भी हैं, उनके हवाले ये महकमा है, और प्रधानमंत्री जी का जो हमारा विज़न है वो तो चाहते हैं हर एक, मतलब लास्ट जगह तक। और जो ये हमारे सड़कों का जाल है, ये तो हमारी गवर्नमेंट ने वाजपेयी साहब के दौर से शुरू किया है। ये हमारा मिशन है, ये भाजपा का मिशन है, ये भाजपा का विज़न है कि लोगों को पहले फैसिलिटेट किया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाए। वो सिर्फ भाजपा दे सकती, और किसी के बस की बात नहीं है कि वो लोगों के बारे में सोचा, और ख़ासकर हमारे एसटी कम्युनिटी के बारे में सिर्फ भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। जी मैम, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, करीबन 5-6 दिनों से आप गुरेज वादी में हैं, क्या लगता है आपको गुरेज के लोगों ने, जो पुराने सियासतदान थे जिन्होंने इस्तेसाल यहाँ पे किया है, उन्हें रिजेक्ट किया है? मैं पिछले 5-6 महीनों से यहाँ पे आ रही हूँ और लगातार आ रही हूँ, तो कंपेनिंग का ज़िम्मा भी पार्टी ने दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कल वो समाप्त हो गया, और रब ने बहुत इज़्ज़त दी यहाँ के लोगों को भी, हमारे एमएलए को भी। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ आए, काफ़ी बदलाव देखा जो यहाँ कभी पॉसिबल नहीं था। 1947 से लोकल लीडर्स ही आते रहे हैं, आज पहली बारी डिफेंस मिनिस्टर साहब आए और लोगों ने जो वालिहाना वेलकम किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, वो कल तो देखा गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बदलाव वोट की सूरत में आ जाए और फ़कीर मोहम्मद खान साहब यहाँ से एमएलए बन जाए। अब आखिर में एक सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे मैम कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब कल आए गुरेज, और तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि वो यहाँ पे कोई डिफेंस मिनिस्टर गुरेज वैली में आया होगा। और जब उसके आने की खबर मिली थी, कहीं ना कहीं लोग काफ़ी बेताब थे उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए। शायद वो कल आपने खुद भी देखा होगा, तो लोगों के अंदर कुछ उम्मीदें जागी है कि वाकई में जो हमारी परेशानियाँ हैं वो हल होंगी। तो आखिर में मेरा ये सवाल रहेगा, क्या वाकई में फ़कीर मोहम्मद खान की जीत के बाद इस गुरेज को एक बदला गुरेज देखने को मिलेगा? क्या वाकई में ये गुरेज फिर से हर पूरे साल के लिए पूरी दुनिया से कनेक्ट होकर रह जाएगा? क्योंकि ये 6 महीनों के लिए डिस्कनेक्ट पूरी दुनिया से हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी रहती है। या गुरेज के एक हेल्थ सेक्टर की मुझे बात याद आ रही है, यहाँ पे गैनी नहीं है, रोटेशन बेस पे गैनी भेजा जाता है। बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में उनके एमएलए ने यहाँ से अलॉन्ग विद पोस्ट गैनी को ट्रांसफ़र किया है। यहाँ की काफ़ी सारे औरतों ने, प्रेग्नेंट लेडीज़ ने राजदान टाप पे बच्चे को जन्म दिया, कभी बच्चा मर गया तो कभी माँ को मरना पड़ा। क्या ये मसाइल हल होंगे? गुरेज वादी के लोगों को और इन परेशानियों से जूझना ना पड़े, क्या ऐसा कुछ करोगे आप लोग? इसको कहते हैं द एंड। जो परेशानियों का है उसकी अब उसका खात्मा हो गया। नया दौर नए सूरज के साथ और नई उमंगों के साथ यहाँ तुलू हो जाएगा। फ़कीर मोहम्मद खान साहब को आप एमएलए बना दीजिए, यहाँ के लोग उनको एमएलए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। यहाँ के डेवलपमेंट का सीड जो है वो फ़कीर मोहम्मद खान साहब ने वैसे ही बोया है,
विदाउट कोई एमएलए, बट सरकार से उन्होंने, प्रधानमंत्री जी से, पूरी गवर्नमेंट से, कैबिनेट से उन्होंने सारा कुछ किया। जब से हम भी यहाँ पे आए, आप ये लोग यहाँ के ही हैं, हमने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, बाकी चीज़ों जो छोटे मोटे काम थे, बड़े भी थे, हमने कर लिए, क्योंकि यहाँ के लोगों से हमें मोहब्बत है। हम चाहते हैं ये लोग जो पिछले कई सालों से बहुत मुसीबतों में हैं, उन मुसीबतों का अब खात्मा हो जाए, और जो आपने ये गायनी, टनल, टूरिज़म, बिजली, ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार, ये इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगा। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप थर्ड आए हैं और आप सबों तक पहुंचते हैं। आप, हमें ये उम्मीद है कि ये जो मीडिया है ये हमारी आवाज़ है और लोग ये आवाज़ पसंद करते हैं। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि बीजेपी की सीनियर लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबे जी हमारे साथ थे, क्योंकि ये फ़कीर मोहम्मद खान साहब की कैंपेन में शामिल हुई थी। उनकी कैंपेनिंग वो ये चला रही थी गुरेज़ वादी के अंदर, और इस बार जो है नया एक सूरज गुरेज़ के अंदर तुलू होने वाला है और गुरेज़ वाकई में तब्दील होने वाला है। ऐसा डॉक्टर दरख्शान राबे जी का कहना है। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि गुरेज़ से जीत का सेहरा किसके सर जाता है और गुरेज़ को फिर नई उमंगू, नई रोशनी और नई तब्दीली की तरफ कौन ले जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन करने के लिए।